तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जिन्ना का जिन एक बार फिर निकाल चुकी है। इस बार ये जिन्न निकला है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन्ना ने भी महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल की तरह ही देश को आजादी दिलाई। अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने तो अखिलेश की सोच को ही विभाजनकारी बताते हुए उन्हें देश से माफी मांगने को कहा है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वोट बैंक को साधने के लिए अब देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना की वकालत की जाएगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। सियासत जो न कराए वो कम है। वोट बैंक को साधने के चक्कर में देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार शख्स की तुलना महात्मा गांधी से करने वाले अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर बीजेपी के घेरे में आ चुके हैं। रविवार को हरदोई की चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे अखिलेश ने जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। हिंदुस्तान के इतिहास में जिन्ना की भूमिका कितनी और किस रूप में है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लगता है कि जिन्ना को महान बताते हुए वो एक खास वर्ग के वोट को अपने हक में मोड़ सकते हैं। तो क्या जिन्ना का जिक्र ध्रुवीकरण वाला दांव है? मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है? और क्या मुस्लिम वोट जिन्ना की प्रशंसा से ही सधेगा? यूपी की सियासत में जिन्ना वाला खेल नया नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि देश या प्रदेश की चुनावी रैलियों में मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानने वाली कथित सेकुलर पार्टियां खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताने के चक्कर में देश के विलेन को हीरो बताने से बाज नहीं आती। महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुद्दा दरअसल मुस्लिम वोट बैंक का है। अखिलेश को लगता है कि जिन्ना पर उठे विवादों के सहारे उन्हें मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिल सकता है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 18 से 20% है। इस वोट बैंक का असर 143 सीटों पर है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम वोट करीब 20 से 30% है, जबकि करीब 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। तूने और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ अखिलेश का जिन्ना प्रेम भर नहीं है, बल्कि जिन्ना के जरिए यूपी के मुसलमानों को जिन्ना के विचारों के साथ खड़ा कर देने का भी है। सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश क्या जिन्ना के विभाजनकारी विचारों और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के पक्ष में खड़े होते हैं? कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है, उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। जिन्ना इस देश का गद्दार है, जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। यूपी के समर में जिन्ना का जिक्र फिलहाल समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान में पहला गियर है। अभी कई और गियर लगने बाकी हैं, लेकिन लगता है कि कायदे आजम के चक्कर में फिलहाल तो अखिलेश विवादे आजम बन चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।